हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है परफेक्ट डॉक्टर चैनल में। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, जिसे हम आम भाषा में शुगर भी बोलते हैं। डायबिटीज़ को हम दो पार्ट्स में बताएंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे इसके लक्षणों के बारे में, इसके टेस्ट और इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारा शरीर छोटे छोटे सेल से बना होता है जिन्हें काम करने के लिए शुगर या ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है। अगर इन सेल्स को शुगर या ग्लूकोज नहीं मिलता है तो ये अपना काम ढंग से नहीं कर पाते हैं, जैसे कि चलना, फिरना, देखना इत्यादि। जब भी हम कुछ खाते हैं तो उससे ग्लूकोज बनता है। इस ग्लूकोज को इस्तेमाल करने के लिए हमारे शरीर को इंसुलिन नामक हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है। यह इंसुलिन पैनक्रियाज से बनती है। इंसुलिन एक चाबी की तरह है। जिस तरह घर में जाने के लिए हमें एक चाबी की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी है तो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाएगा और ग्लूकोज की मात्रा खून में बढ़ जाएगी, जिसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं। डायबिटीज़ मेनली दो तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है। इस किस्म की डायबिटीज़ ज़्यादातर बच्चों और नौजवानों में देखी गई है। इन मरीजों को इलाज के लिए ज़्यादातर इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। टाइप 2 डायबिटीज़, इसमें इंसुलिन बनती तो है पर वह अपना काम ढंग से नहीं कर पाती है, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। आमतौर पर यह वाली डायबिटीज़ 40 साल के बाद होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज और दवाइयों से कंट्रोल में आ जाती है। डायबिटीज़ के लक्षण क्या हैं? प्रारंभिक अवस्था में रोगी को प्राय कोई लक्षण नहीं होता है, लेकिन बीमारी के बढ़ने पर बहुत ज़्यादा भूख लगना, अत्यधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब जाना, वजन घटना, थकान महसूस होना, आँखों का कमज़ोर होना, घाव का जल्दी ना भरना, हाथों पैरों में सुनपन लगना या झंझनाहट होना, त्वचा और पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होना, ये सब हो सकता है। मधुमेह होने का खतरा किन लोगों को ज़्यादा होता है, यानी कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते हैं, जैसे कि बढ़ती उम्र और फैमिली हिस्ट्री, यानी कि आपके परिवार में अगर किसी को डायबिटीज़ है, जैसे कि आपके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी इत्यादि, तो इसके कारण भी आपको शुगर होने का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स भी हैं जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मोटापा, शराब पीना, धूम्रपान करना, तनाव में रहना। इसके अलावा अगर आप अपना ज़्यादातर वक्त बैठकर गुजारते हैं और एक्सरसाइज ना के बराबर करते हैं, और अगर आप अनहेल्दी खाना खाते हैं जैसे कि पास्ता, बर्गर, पिज़्ज़ा, तब भी आपको डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा है। अब आते हैं डायबिटीज़ के टेस्ट पर, यानी कि इसका पता कैसे लगा सकते हैं। आमतौर पर इंसान की खाली पेट यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर 70 से 110 के बीच में होती है। खाली पेट का मतलब है कि इंसान ने 8 घंटे से कुछ भी खाया या पिया ना हो। अगर आपकी खाली पेट शुगर 126 या उससे ज़्यादा है, या फिर खाना खाने के बाद आपकी शुगर 200 या उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज़ है। अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 110 से 125 के बीच में आती है, या फिर आपकी रैंडम ब्लड शुगर 140 से लेकर 199 के बीच में आती है, तो आप प्री डायबिटीज़ की कैटेगरी में आते हैं। अगर इस स्टेज पे आपने अपनी जीवन शैली नहीं बदली तो आपको जल्द ही डायबिटीज़ हो सकती है। इन टेस्ट के अलावा एक और
टेस्ट है जिससे हमें डायबिटीज़ का पता चलता है, जिसे हम बोलते हैं HbA1c। इस टेस्ट से हमें पिछले 3 महीने की शुगर कंट्रोल का पता चलता है। अगर HbA1c 6.5 से ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ है। आइए अब हम जानते हैं डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस यानी कि इसके दुष्परिणामों के बारे में। हाइपोग्लाइसीमिया यानी खून में शुगर की मात्रा 70 से कम हो जाना। यदि इसका तुरंत इलाज ना किया जाए तो यह एक मेडिकल इमरजेंसी भी बन सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? पसीने से तर हो जाना, भ्रमित होना, एकाग्रता की कमी, चिड़चिड़ापन होना, भूख लगना, परेशानी या घबराहट होना, सिर दर्द होना, कमजोरी या थकान होना, और अगर मरीज का तुरंत इलाज ना किया जाए तो एकदम से उसे चक्कर भी आ सकता है, वो बेहोश भी हो सकता है और वो कोमा में भी जा सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया शुगर की उन मरीजों में होता है जो अपर्याप्त मात्रा में भोजन करते हैं या गलत तरीके से शुगर की दवाई खाते हैं या फिर सामान्य से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण आता है तो आप एकदम से ग्लूकोमीटर से अपनी शुगर जांचें और अगर यह 70 से कम होती है तो तुरंत अपना इलाज शुरू करें। इलाज के लिए आप कुछ भी मीठा खा सकते हैं जैसे कि टॉफ़ी, 3 बिस्किट, 1 बड़ा चम्मच चीनी का या फिर 100 ml जूस भी पी सकते हैं। ये सब इलाज करने के बाद भी अगर आपकी शुगर 15 मिनट के बाद 70 से नीचे रहती है तो तुरंत ही अपने नज़दीकी अस्पताल में जाएं। डायबिटीज़ के रोगियों में स्ट्रोक यानी कि अधरंग होने का खतरा 4 गुना होता है और दिल की बीमारी होने का खतरा 2 गुना होता है। डायबिटीज़ के कारण लाखों लोग हर साल अपनी नज़र खो देते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों में किडनी खराब होने की संभावना भी सामान्य लोगों से अधिक रहती है। अनकंट्रोल शुगर होने से हाथ और पाँव में गैंग्रीन भी हो सकती है जिसकी वजह से इन्हें काटना भी पड़ सकता है। अक्सर मधुमेह के मरीजों में डिप्रेशन होने की संभावना अधिक रहती है। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में डायबिटीज़ के इलाज, बचाव और डायबिटिक डाइट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आप हमारा कोई भी अपडेट मिस ना करें। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे सेफ।